नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। दरअसल इस वर्ष कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन को एनक्यूएम को 6000 करोड़ का बजट दिया है और जो कि अभी तक माना जा रहा है कि साइंस एंड टेक के फील्ड में सबसे बड़ा बजट है। इसको इंप्लीमेंट कर रहा है डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसका एक टारगेट ईयर भी है 2023 से लेकर 2031 तक उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब देखिए एम क्या है इसका कि इंडिया में क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सेटअप करना, ठीक है, उसको प्रमोट करना और साथ ही साथ एक वाइब्रेंट और इनोवेटिव इकोसिस्टम को तैयार करना। सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है इस प्रोजेक्ट का? तो देखिए, वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं हम अगर अर्ली एडवांटेज लेके हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करेंगे उसको एज अ बिजनेस लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पर इंटरनेशनली उतार सकते हैं इंटरप्राइज वर्जन्स के लिए, ठीक है। और तीसरा, सिक्योरिटी रीजंस, जो कि सबसे बड़ा इशू है। साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका, जहां पर भी सिक्योरिटी इशू बनता है, जैसे आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो कि आपका डेटा हैंडलिंग का इशू है, कम्युनिकेशन है, यहां पर आपका यूज हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए थीमेटिक हब्स बनाए गए हैं नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, 4 डोमेन को फोकस में रखते हुए। पहला, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और चौथा, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। ये 4 थीम्स पर बेसिस यहां पर रिसर्च किए जाएंगे। अब देखिए, यहां पर एप्लीकेशंस की भी बात आती है कि हम फिर इसको अप्लाई कहां पे करें। तो मेनली अगर आप देखो तो जो कि एटॉमिक सिस्टम्स में अगर हम आप देखो तो जो हाई सेंसिटिविटी वाले मैग्नेटोमीटर्स यूज होते हैं उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर प्रिसीजन टाइमिंग के लिए एटॉमिक क्लॉक्स में इसका यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ क्वांटम मटेरियल्स के रिसर्च में उसको इनोवेट करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है। कम्युनिकेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं और इसी कारणवश यहाँ पर एक टारगेट भी डिफाइन किया गया है, क्योंकि बिना टारगेट का कोई भी मिशन काफी वेग हो जाता है। तो इस 8 वर्षों में 2023 से लेकर 2031 के बीच में इसके टारगेट्स भी असाइन किए गए हैं। पहला टारगेट तो आपका ये है कि 50 से 1000 क्वांटम क्यूबिट्स का आपको क्वांटम कंप्यूटर बनाना है, ठीक है। और दूसरा कि ग्राउंड लेवल पर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है ग्राउंड स्टेशंस के बीच में ओवर अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स। इट कैन बी विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। हमने बात किया सिग्निफिकेंस का, हमने बात किया इसके टारगेट्स का, हमने बात किया एप्लीकेशन का। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में। तो पहला तो चैलेंज यही है कि काफी टाइम तक हमें इतना बड़ा अमाउंट पैसा नहीं मिल सकता है एज अ डीएसटी को इस मिशन के लिए। तो सबसे बड़ा तो इशू फाइनेंशियल इशू है। दूसरा, अभी भी इंडिया में रिसर्च इकोसिस्टम उतना हावी नहीं। आप अगर देखो तो जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनकी सैलरीज काफी कम है, तो लोग इसमें बहुत ज्यादा उतरना नहीं चाहते हैं। प्लस अभी भी बहुत सारा एरिया अनएक्सप्लोर्ड है। तीसरा, एकेडमिक और इंडस्ट्री में जो रिलेशनशिप है वो काफी कमजोर है, यानी एकेडमिक्स हमेशा इंडस्ट्री से पीछे चल रहा है। कुछ ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडस्ट्री से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इशू है। चौथा, जो अगर आप देखो तो इंटरनेशनल लेवल पर इस टॉपिक पर अभी भी रिसर्च कोलैबोरेशन उतना एक्टिव नहीं। देखिए, ये जो एक परियोजना है ये काफी विशालकाय परियोजना है, तो इसके लिए सरकार, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री तीनों को कोलैबोरेट करके एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कैसे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। होगा क्या इससे कि आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है और जो ह्यूमन रिसोर्स का इशू है वो दोनों ही मेंटेन हो जाएगा। कैसे? तो आप देखो, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर, इवन आईआईएससी बैंगलोर, ये 5 ऐसे संस्थान हैं जहां पर इंडस्ट्रीज ने अपने लैब सेटअप कर रखे हैं। वहां पर रिसर्च एसोसिएट्स हैं, आपके पीएचडी स्कॉलर्स हैं, फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन मशीन्स, उन लैब्स में काम करते हैं। जो रिसर्च होता है कंपनी उसको ओन करती है और साथ ही साथ कंपनी अपने कुछ स्टाफ्स को भी वहां पर हायर करती है एज अ टीम वर्क के लिए। अब जब कुछ दिनों बाद कोई पेटेंट होता है, कुछ रिसर्च ऐसा निकल के आता है, उसके बाद वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफी एलिजिबल है, तो कंपनी उसे खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो खर्च कंपनी किसी और पर करती ट्रेन करने के लिए, वो लैब सेटअप कर रही है इंस्टीट्यूशंस में और वहां पे लोगों को ट्रेन कर रही है और फिर बाद में उन्हीं को अपने लिए यूज कर ले रही है एज अ बिजनेस प्रमोशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए।
तो इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो गया और ह्यूमन रिसोर्स का इशू भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडस्ट्रीज हैं, इन तीनों को कोलैबोरेट करके इसके लिए प्लान तैयार करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि एट द एंड इंडिया में रिसर्च इकोसिस्टम काफ़ी वाइब्रेंट और इनोवेटिव एक सेटअप हो पाएगा। तो आशा है नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल एकेडमी IAS BCS। थैंक यू सो मच।